स्कोर कर लिया तो क्या हुआ, क्या ये बीएचयू में एडमिशन ले लिया, इसी बात का मुझे खटक रहा। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही मनुष्य को जो है आगे की ओर ले जाता है। यहाँ पे जो चीजें हम लोग को कराई जाती है वो लोग लगभग करीब जो है ना एनटीए में मैच ही कर जाते हैं और उसी सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन मंगाते हैं। उनमें कई लोग ताने भी मारते हैं कि आप नहीं कर पाइए। 60% या 70% क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं। कोई भी चीज रेगुलर कीजिए, रेगुलर करने से ही वो समझ में आता है। सर ने हमें इतने मोटिवेटेड किया कि हम लोग जो है एनटीए का एग्जाम दिए और उसके बाद इतना स्कोर हम लोग कर पाए। मैं बेसिक शिक्षा के समस्त परिवार को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे इस जर्नी में बहुत साथ दिया। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में। आज हम आप लोगों को दो हमारे जो हैं इस साल के बीएचयू में आए हुए छात्रों से मुलाकात करवाएंगे। ये दोनों लोग जो हैं पहले तो ये लोग अपने बारे में खुद ही बता देंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इन दोनों लोगों को देख के इतना मोटिवेट होइएगा जितना मोटिवेट आप कभी सोच नहीं सकते। एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये आते हैं बच्चे, ठीक है, जहाँ से सोचना भी बहुत दुर्लभ है कि हम सोच सकते हैं किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब बाकी की जो कहानी है, कहानियाँ समझ लीजिए आपको इतना मोटिवेट करेंगी कि आपको लगेगा कि कोई कहीं से भी उठ करके कहीं भी जा सकता है, बस उसे एक पथ मिलना चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए। तो आप दोनों लोगों पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर कुमार है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ क्योंकि एक मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक आस पड़ोस में ही वहीं से 12th किया हूँ। उसके बाद मैंने इस चैनल के माध्यम से तैयारी की और एनटीए का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद एनटीए स्कोर मेरा 273 रहा और बीए आर्ट्स हिंदी में हमको एडमिशन मिला और साथ ही मेरा कोर कॉम्बिनेशन है इंग्लिश और हिस्ट्री का। बहुत बढ़िया, आप बताइए। मेरा नाम विमल कुमार है। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने एनटीए में बेसिक शिक्षा की मदद से 260 मार्क्स स्कोर किया है और मुझे ऑनर्स के रूप में इंग्लिश मिला है और कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स और हिंदी सब्जेक्ट मिला है। मैं बेसिक शिक्षा के समस्त परिवार को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे इस जर्नी में बहुत साथ दिया। इन्होंने एक बात बताया था कि हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही मनुष्य को जो है आगे की ओर ले जाता है। तो उन्हीं प्रैक्टिस की बदौलत ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए समस्त बेसिक शिक्षा की टीम को हम धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, ये दोनों लोग एक ही गांव से आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों लोग पढ़ाई भी एक ही साथ किए थे। हाँ, एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ पढ़ाई किए थे, एक ही गांव से आते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी के दौरान आपको क्या समस्याएं झेलनी पड़ी थी? मतलब तैयारी जब आप कर रहे थे तो आपको ऐसी कौन सी समस्या झेलनी पड़ी थी जो आप बताना चाहेंगे ताकि ये बच्चे जो आने वाले हैं उनको वो समस्या ना झेलनी पड़े? तैयारी के दौरान चूँकि सही मार्क की ज़रूरत है और सही ट्यूशन का भी। ऐसे बहुत सारे ट्यूशन फेक भी हैं जो मतलब छात्र को पैसा तो ले देते हैं मगर सही से कंटेंट नहीं दे पाते हैं, सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। इसी को हम लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और इन सभी से पहले चूँकि हम लोग दूसरे ही कोचिंग से ज्वाइन हो चुके थे और फिर हमने एहसास किया कि मतलब वहाँ पे उस तरह का पढ़ाई नहीं मिल रहा है हम लोग को और वहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से ज्वाइन हुए और उसके बाद यहाँ से तैयारी किया। उसके बाद सर ने हमें इतने मोटिवेटेड किया कि हम लोग जो है एनटीए का एग्ज़ाम दिए और उसके बाद इतना स्कोर हम लोग कर पाए। बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको जो है तैयारी के दौरान जनरल टेस्ट में किस सब्जेक्ट पर उसको फोकस करे हो कि उसको जो है जनरल टेस्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाए? जनरल टेस्ट का जो पोर्शन है उसमें मेनली जो मैथ्स और रीजनिंग है, ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं। 60% या 70% क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं। उसके बाद जो जीएस का पोर्शन बच जाता है, शेष क्वेश्चन उससे आते हैं। यदि जो बच्चा सिर्फ जनरल टेस्ट में मैथ और रीजनिंग पे भी अगर फोकस करता है तो वो कट ऑफ को क्लियर कर सकता है, लेकिन एक रैंक लाने के लिए उसको जीएस भी मजबूत करना है। और साथ ही साथ जो लैंग्वेज वाला पोर्शन, जी लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज आप लोगों का क्या था? हिंदी। लैंग्वेज हिंदी। हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो इन लोगों का लैंग्वेज जो था हिंदी था। इसके अलावा बेसिक शिक्षा जो है किस लेवल तक जो है आपके साथ खड़ा रहा, किस लेवल तक आपको चीज़ें प्रोवाइड करी और साथ ही साथ जो है बेसिक शिक्षा की पहुंच जो है वो कहां तक आप तक पहुंची, ये बताइए।
देखिए, बेसिक शिक्षा की बात करें तो हमारे एक पुराने जो मित्र हैं उनका अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने ही हमें बेसिक शिक्षा के बारे में बताया था कि अच्छा। एक बेसिक शिक्षा की टीम है जो तैयारी करवाती है। तो हमने जो है पहले चैनल को देखा, फिर डेमो क्लासेस भी देखे जो यूट्यूब पे हैं। उनके बाद इनके जो वीडियो हैं वो रेगुलर हमने पढ़ाई किया। और सर ये भी बताते थे कि रेगुलर कोई भी चीज़ रेगुलर कीजिए, रेगुलर करने से ही वो समझ में आती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप अनकंटिन्यूअस करते हैं तो हमारा जो लिंक है वो टूटता चला जाता है। सही बात। इसीलिए जो है हमें रेगुलरिटी बनाए रखना चाहिए। और आप बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल हैं आप उन बच्चों के लिए जो वास्तव में चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो? हाँ जी हाँ, आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है साबित। यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को कराई जाती है वो लोग लगभग करीब करीब जो है ना एनटीए में मैच ही कर जाते हैं और उसी सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन मंगाते हैं। हमारे आप पेड कोर्स से थे कि फ्री क्लासेस से आप बता? नहीं, हम लोग यूट्यूब के जो फ्री क्लासेस आपके जो जितने भी कंटेंट्स हैं हमने उनका एक फेयर कॉपी बनाया है। बहुत बढ़िया। तो उन्हीं फेयर कॉपी को बार बार पढ़ के जो है हमने अपना जो सारी चीज़ें कंप्लीट की। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है बच्चों की, ये हमारे जो हैं फ्री क्लासेस से पढ़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो मिशन था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षा देंगे। और उन बच्चों को, जैसे जनरली जो ये बच्चे हैं ये इतनी पुअर फैमिली से आते हैं कि शायद ही ये किसी का कोर्स परचेज कर पाए। 8,000 10,000 का जो कोर्स मार्केट में आता है, इतने महंगे कोर्स आते हैं, ठीक है, वो कोर्स परचेज नहीं कर सकते। हमारे कोर्स जो आते हैं जो एकदम निहायत ही सस्ते हैं, वो भी ये परचेज नहीं करते, उस लेवल पे है बच्चे ये, ठीक है। लेकिन ये बच्चे जो है हमारे यूट्यूब क्लास से पढ़ करके, फ्री क्लासेस से पढ़ करके आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा है। ये हमारे लिए भी प्राउड फील की बात है। मालवीय जी का जो सपना है उसी पथ पर हम लोग चले हैं और उनके सपनों को भी हम कहीं ना कहीं साकार कर रहे हैं कि वो बच्चे जो जरूरत है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को थी शिक्षा की, और हमारे फ्री कोर्स से पढ़ करके ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बने हैं, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट होते हैं उनमें कई लोग ताने भी मारते हैं कि आप नहीं कर पाइए। सही बात है। मुझे याद है कि जब मैं 10th पास किया था तो हमारा जो बिहार बोर्ड है उनमें स्कोर अच्छा आया था। तो कई लोगों ने यह ताना मारा था कि क्वेश्चन हल्का होने की वजह से आपने इतना स्कोर कर लिया। बहुत अच्छा। तो और उन्होंने यह कहा था कि स्कोर कर लिया तो क्या हुआ, क्या ये बीएचयू में एडमिशन ले लिया? इसी बात का मुझे खटक रहा था। देखिए, इनको जो है हम बार बार यही कहते हैं ना कि लोग आपको कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें उन्हीं को जवाब देना। ये करारा जवाब इन्होंने दिया है। जिसने भी इनको कहा था ना कि पेपर लो था इसलिए तुम पा गए नंबर, इन्होंने बीएचयू में एडमिशन लेकर, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन लेकर के उनके मुंह पर ये तमाचा मारा कि देखो हम क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूं बच्चों, आप लोग भी जो है इनके जैसे ऐसे ही आप मोटिवेट होइए। ये बच्चे जो है एकदम समझ जाइए कि हीरा जैसे आगे निकलेंगे और सफलता के उस, इनका गोल सबसे पहली बात सेट है, सफलता के उस शिखर पे पहुंचेंगे जहां से ये अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम और साथ ही साथ हमारा भी थोड़ा बहुत नाम रोशन जरूर करेंगे। तो इन्हीं बच्चों की तरह आप भी मेहनत करिए। अगला नंबर आपका है एफएमसी में एडमिशन पाने का, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।